हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी, अ फेस ऑफ रियलिटी। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको हर तरह की खुशियां, कामयाबियां, तंदुरुस्ती, सेहत और आसानियां अता फरमाए। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, अगर आपके अंदर छुपी हुई सलाहियत मौजूद है तो उसकी हमें 5 मिनट की 6 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो में सेंड कीजिए। हम दुनिया के सामने आपके टैलेंट को रखेंगे और फेस द टैलेंट जो सेगमेंट है उसके सामने लोगों को बयान करेंगे, लोगों के सामने पेश करेंगे। तो व्यूअर्स, हमें कुछ 4-5 लोगों के ईमेल्स मिली हैं जिनके हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बता रहे हैं कि किस ज़रिए से आप अपनी वीडियोस सेंड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से एक कुत्ते ने एक लड़के के अंदर ऐसा तूफ़ान बर्पा कर दिया, ऐसी एनर्जी पैदा कर दी कि उसने मायूस ज़िंदगी छोड़कर एक ज़बरदस्त लाइफ को कबूल किया और वो अपनी क्लास का, अपने स्कूल का, अपने इदारे का टॉपर बना। व्यूअर्स, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप सोचते कितना है पॉजिटिवली, आप फील कितना करते हैं और आप अपने आप के लिए सीरियस कितना है। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि आज का जो एपिसोड है इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई ज़बरदस्त है और प्लीज़ 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 सीखने का काम आपका है, मेरा काम आप तक बात पहुंचाना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ, राज़े हयात एपिसोड नंबर 10। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बहुत 5, 5.5, 6 फुट कद के बंदे को मामूली से परिंदों ने शिकस्त दे दी। मामूली। अब वो परिंदे मामूली थे या नहीं, इसका फैसला तो आप करेंगे, मैंने तो ये बात आपके सामने रखनी है। ऐसा हुआ कि वो शख्स जो था वो शाम के वक्त जब ऑफिस से लौटता, अपने काम मेहनत मजदूरी करके घर आया, वो लेटा चारपाई के ऊपर। चारपाई के ऊपर जो छत थी उसकी वो लकड़ियों की बनी हुई थी जिसमें सुराख हुआ करते हैं। वहाँ पर कुछ चिड़ियों ने, 2 चिड़ियों का एक जोड़ा था, एक जोड़े चिड़ियों के जोड़े ने वहाँ अंडे और दे रखे थे। सुबह उठा, उसकी चारपाई के पास ही एक टूटा हुआ अंडा था और कुछ तिनके पड़े हुए थे। उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा कि यार ये क्या मुसीबत है कि हर रोज़ ये चिड़ियाँ जो हैं वो तिनके बिखेरती रहती हैं, शोर करती रहती हैं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। ऐसा हुआ कि उसने तिनकों को साफ़ किया, एक टेबल ला कर रखी और चिड़ियों के घोंसले को बिल्कुल बाहर निकाल कर फेंक दिया और ख़ुद काम पे चला गया। जब काम से वापस लौटा, शाम को खाना खाया, सो गया, सुबह उठा, देखा फिर घोंसला मौजूद। बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या प्रॉब्लम है। उसने फिर टेबल रखा, टेबल रख के उसके ऊपर चढ़ा और घोंसला उठा के फिर बाहर फेंक दिया और कहा, ज़िद बना ली कि मैंने इस घोंसले को यहाँ रहने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। काम पे चला गया। फिर शाम को आया, खाना खाया, लेटा, सुबह उठा, फिर देखा घोंसला वहाँ पड़ा हुआ। उसको और ज़्यादा गुस्सा आया। उसने फिर टेबल ला के रखा, टेबल पे चढ़ा, घोंसला उतार के बाहर फेंक दिया। और ये सिलसिला व्यूअर्स इसी तरह कुछ हफ्तों तक, या समझ लीजिए या 15, 20, 25 दिनों तक ये चलता रहा। चिड़ियाँ घोंसला बनाती, वो टेबल रखता, फेंक देता। चिड़ियाँ घोंसला बनाती, वो टेबल रखता, निकाल के फेंक देता। या ऐसा लगता था जैसे उन छोटे परिंदों के साथ, नन्हे परिंदों के साथ वो शख्स अब ज़िद पर उतर आया था कि वो उनको रहने नहीं देगा। लेकिन जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। चिड़ियों ने ये एहतजाज नहीं किया। चिड़ियों ने ये नहीं किया कि वो दूसरी सारी चिड़ियों को बुला कर ले आएँ और यहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर दें। चिड़ियों ने अपनी हिम्मत, अपने हौसले और अपने सब्र का मुजाहरा करते हुए घोंसला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ऐसा वक्त आया कि वो शख्स उस घोंसले का आदी हो गया। वो घोंसले का आदी हो गया और आज उस जगह पर, उसकी छत पर पता नहीं कितनी नस्लें जो हैं वो अंडे से निकल कर पली बढ़ी और उड़कर चली गई। और वो शख्स बेबसी से समझ लीजिए, खुशी समझ लीजिए, वो उसको देखता है और शर्मा जाता है। अब बात ये है कि शिकस्त देने के लिए कोई आपके बहुत बड़े डंड नहीं होने चाहिए, कोई बहुत बड़ा कद इसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स का होने ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? आपके लिए सिर्फ़ एक चीज़ ज़रूरी है, वो है हिम्मत, हौसला और सब्र। यकीन जानिए, सब्र की जितनी बड़ी ताकत होती है और किसी चीज़ की दुनिया में ऐसी ताकत नहीं पाई जाती, क्योंकि सब्र के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जल्दबाजी में देखिए, दुनिया में बहुत से लोग आए,
मैंने आपको बताने लगा हूँ कि सुपरस्टार्स के बच्चे जिनको फिल्मों में काम मिल गया, वो थोड़ा सा हिट भी हुए, कुछ वक्तों के लिए आए और ख़त्म हो गया, आज उनका पता भी नहीं कहाँ पर है। और आप मत सोचिए कि आप फ़ौरन बबल रेप्यूटेशन के पीछे भागेंगे, एक बुलबुली की शोहरत के लिए आप हिट हो जाएंगे, आप ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। सिर्फ हिम्मत और हौसला। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और बताने वाला हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा, फ़ाइटर हमेशा जीतता है। ये जावेद अख्तर साहब की एक पोइम है जो मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर सुनाऊँगा कि किस तरह फ़ाइटर हमेशा जीतता है। तो व्यूवर्स, जाने से पहले, प्लीज़ जाने से पहले आप ये अहद कीजिए कि ज़रूर हमारा साथ देंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे और हमें अप्रिशिएट करेंगे। व्यूअर्स, हमारे इस चैनल को, हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए, देखने का और प्यार से देखने का शुक्रिया। हर वीडियो को एंड तक देखा करें और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपके अंदर फिर भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू द होल वर्ल्ड, टू द होल पीपल, अगर आपके पास इफ़ यू हैव टैलेंट, अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो हमें भेजिए, हम उसको दुनिया के सामने रखेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। तो इजाज़त दीजिए सैयद ज़फ़र अब्बास को अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड, ओ माय गॉड, अगला एपिसोड बहुत बम्बैस्टिक होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वो देखे बगैर आप हमारी स्क्रीन से नहीं उठेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।